हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता विद गेम में, जहाँ हमने लास्ट जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स उसकी थ्योरी तो कंप्लीट कर ली थी और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बाकी अभी करने हैं ना, तो वो कंटिन्यू करेंगे अपन। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो देखना। अच्छा, तो अभी अपना जो टॉपिक रहेगा वो अपने एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। 11th का तो फर्स्ट चैप्टर है, बाकी सभी जगह यूज होता ही है। उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें अपने एक टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर अपन हिंदी में अगर इसे बोले तो बोलेंगे सार्थक अंक। क्या बोलेंगे भाई साहब हिंदी में बोलेंगे सार्थक अंक, सार्थक अंक। देखो क्या होता है ना, इसके नियम लिखने से पहले कुछ एग्जाम्पल कर ले, क्योंकि एग्जाम्पल से अपने को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखिएगा, मान लीजिए मैंने अगर लिखा है कहीं कि 3 2 5 7, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें बेटा रहेंगे 4। कितने रहेंगे? 4। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा देखिए 4004, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 4। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ 300, इसमें कितने हैं, इसमें 1। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ना 3, इसको तो काउंट करा जाता है और जो 0 0 है इन दोनों को काउंट नहीं करा जाता है ना। फिर चलो मैंने ऐसे बोला, फिर आप बोलोगे यहाँ 0 0 काउंट करा है ना? हाँ करा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट है ना वो 0 नहीं है और यहाँ पे भी जो डिजिट है ना वो 0 नहीं है, तो दो डिजिट के बीच में अगर 0 है ना तो उनको काउंट करा जाएगा सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर में। अच्छा, चौथा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा है 500.0, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट होंगे 4। अब आपको अब लो बताओ, आपने अब तो 0 को फिर से कर लिया, बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें। तो ये जो पॉइंट के बाद में 0 आते हैं ना उनको तो काउंट करा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, अभी देखिए मान लीजिए मैंने कहीं लिखा है 0.004 ऐसा, तो मैं कहूंगी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 1। अब कहोगे फिर से यार ये क्या लफड़ा हो गया, मतलब आप कर क्या रहे हो? तो मैं बता रही हूँ कि इधर अपने जो है ना 0 इस साइड आता है ना लेफ्ट साइड, वो जो लेफ्ट साइड वाले 0 है ना वो काउंट नहीं होते है ना, नहीं होते। अभी जैसे मान लो मैं और लिख रही हूँ कि मान लो मेरे पास है 2340.00, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे ना वो रहेंगे 3 2 5 6 7, है ना? तो ये राइट साइड वाले 0 ना, पॉइंट के राइट साइड वो गिने जाएंगे। अगर ऐसा हो कि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3। कितने होंगे? 3। ये 0 नहीं गिने जाएंगे। ऐसा है, बोलो समझ में आया कि नहीं है? अगर आपको समझ में आए हैं तो मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, आप मेरे को बताओगे उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, आपको बताना है। बस यही कुछ रूल है जो आपको समझने होते हैं कि कहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने हैं और कहाँ नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने पहला लिखा है, आप उतार लेना, साथ साथ ही उतार लेना। चलो ठीक है, इससे नहीं दिख रहा ना, इससे लिखती हूँ। ठीक है, आप साथ साथ में उतारना। 4 2 5 6 0, इसमें कितने हैं? दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें बताना है 3 4 5 7 9 8 0.00। तीसरा बताना है 20004। फिर चौथा बताना है 200.005। उसके बाद में बताना है, पांचवा बताना है 3050। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे इन 5 में आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकाल के बताना है। क्या निकाल के बताना है? सिग्निफिकेंट फिगर निकाल के बताना है और कमेंट में लिखना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा, आप कमेंट में लिखते हो, मेरे को समझ में ऐसे नहीं आता, आप ऐसे लिखोगे, पहले सिग्निफिकेंट फिगर, फिर लिखोगे 1, फिर 1 का लिखोगे कि भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा ना, तो मैं रिप्लाई कर पाऊंगी आपको। ठीक है, अभी आगे देखिए, एक अपने पास होता है साइंटिफिक नोटेशन। क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन, है ना, उसकी बात कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन देखिएगा बेटा, वो क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन, उसकी भी बात करते हैं ना। तो मेरे पास है साइंटिफिक नोटेशन, या फिर बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। साइंटिफिक नोटेशन या फिर वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन या फिर साइंटिफिक नोटेशन, एक ही बात है ना, हिंदी इंग्लिश वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है ना, वैज्ञानिक संकेतन। देखो बेटा क्या होता है, मान लीजिए आपको दिया गया है 4000579, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में बदलो। किसमें बदलना है? साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे बदलेगी? सुनना, आराम आराम से सुनना, तब तो सारा समझ में आ जाएगा, और ढंग से नहीं सुनोगे तब तो समझ में नहीं आएगा। तो ढंग से सुन लेना क्या बताना चाह रही हूँ, देखना। क्या होता है कि हमें एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना होता है, एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना होता है।
उसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। भाई वैल्यू जो है वो इजी सिंपलेस्ट वैल्यू आ जाती है। देखो कैसे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप मेरी बात सुन लेना। चलो मैं रूल बना देती हूँ इसके, रूल नंबर फर्स्ट, बाद में काम नहीं आएंगे, रूल से जरूरी नहीं है, अपन ऐसे ही निकाल लेंगे। रूल नंबर फर्स्ट की बात करूँ तो आपको ये लिख लेना है कि एक डिजिट के बाद में, किसके बाद में, एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है, सीधी बात, एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना है, ठीक है। रूल नंबर टू, ठीक है। अगर मान लो आप क्या करते हो, पॉइंट को ना आप क्या करते हो, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी सर। अगर मान लो, ये तो लिख लेना आप है ना, अगर मान लो आप क्या करते हो कि डेसिमल को अगर आप राइट खिसकाते हो तो आपको जो है वो पावर की वैल्यू निगेटिव में आएगी, याद कैसे करोगे, आप ऐसे याद करोगे RN, तो याद रखना RN, ठीक है। रूल नंबर थ्री, देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर आप डेसिमल को लेफ्ट खिसकाते हो तो यहाँ आप पॉजिटिव लोगे, पावर किसमें लोगे, पॉजिटिव में लोगे। मतलब जैसे मैं कह रही हूँ LP लेफ्ट पॉजिटिव, LP है ना, लेफ्ट पॉजिटिव, ठीक है, ये है। बाकी हो ही जाएगा। तो ये 3 रूल को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका जो साइंटिफिक नोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसे उतार लेना। और अभी देखो मैं सिर्फ माइंड में RN LP लेके चल रही हूँ, अब देख लो कैसे क्या होगा, है ना। RN और LP लेके चल रहे हैं, अब देखो कैसे क्या होगा, ढंग से समझने की कोशिश करना, अपन इसको करते हैं, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ये पॉइंट नहीं है, अभी ये पॉइंट नहीं है, ये वैल्यू है मेरे पास, और मेरे को इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलनी है, SN में बदलनी है। किसमें बदलनी है, SN में बदलनी है। SN में कैसे बदलूं, मेरे को एक डिजिट के बाद में पॉइंट चाहिए। अभी इसके कहीं पॉइंट नहीं दिख रहा, इट मींस इसका पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पे कहीं है, ऐसा ही होता है ना, जब कहीं पॉइंट नहीं होता तो मतलब इधर ही किधर होता है। अब देखो मेरे को इसको कितना खिसकाना है, देखो आप किधर खिसकाना है, ये लो भाई साहब, कितना खिसकाना है, और किधर खिसकाया मैंने, किधर लेफ्ट खिसकाया है, किधर खिसकाया बेटा मैंने, लेफ्ट खिसकाया है ना। आप खुद देखिए तो मैंने किधर खिसकाया, लेफ्ट खिसकाया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने कितना खिसकाया, 1 2 3 4 5 खिसकाया मैंने, 5। तो मैं लिखूंगी 4.00579 इंटू 10 टू द पावर 5, क्योंकि लेफ्ट खिसकाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। ये बात अभी लिखी मैंने ना, वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो देखो मेरे पास 4.00579 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया ना सॉल्व, इजी है ना। हाँ तो देखो ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं ना, तो आपको भी समझ में आएगा। फिर इन्हीं को अपन जोड़ना, गुणा करना, बाकी करना और भाग करना, वो भी सीखेंगे ना, सारा सब कुछ। दूसरा एग्जाम्पल है ना, मैं लिख देती हूँ, फिर मैं सॉल्व कराऊंगी, आप भी मेरे साथ में करना, ठीक है। चलो आप तो स्टार्ट करो करना, इनको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है, ठीक है, मैं भी बदलूंगी। अच्छा एक और लिख देती हूँ, है ना, 4 5 0 9 और 0 9 इंटू लिख दिया, क्या लिख देती हूँ ना, 10 टू द पावर -4, ठीक है। थोड़ा सा इतना सा देखिए क्या होता है, सुनना ध्यान से। मेरे को ये पॉइंट नहीं, पॉइंट यहाँ चाहिए, यही तो चाहिए, एक डिजिट के बाद में चाहिए ना, जो नॉन जीरो हो वो वाली डिजिट है ना। तो मेरे को ये पॉइंट इधर खिसकाना है, इधर मतलब मेरे को राइट खिसकाना है, किधर खिसकाना है, राइट खिसकाना है। कितना खिसकाया मैंने, 1 2 3 खिसकाया ना, तो मैं क्या लिखूंगी इसको, 1 2 3 राइट खिसकाया, राइट के लिए निगेटिव आती है वैल्यू क्या आती है, राइट के लिए निगेटिव आती है, निगेटिव, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, देखो 5.79 कितना खिसकाया, 1 2 3 खिसकाया, तो मैं लिखूंगी 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक और करते हैं, यहाँ 10 टू द पावर -4 तो पहले से है, मेरे को क्या करना है, देखो इसको, ये पॉइंट इधर पड़ा है तो 0 इधर ही पड़ा है, मेरे को क्या करना है, इसको इधर खिसकाना है, इधर ही तो खिसकाना है। कितना खिसकाया, 1 2 3 इधर खिसका रही हूँ मैं, किधर खिसका रही हूँ, लेफ्ट खिसका रही हूँ, मतलब पॉजिटिव आएगी, वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। तो देखो 4.509 फिर आ जाएगा मेरे पास में गुणा 10 की घात कितनी आएगी, 1 2 3 और 3 क्या आएगी, पॉजिटिव और गुणा में 10 टू द पावर -4 निगेटिव। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन, ये तो हो ही गया, लेकिन इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 10 टू द पावर 3 -4, तो क्या आएगा मेरे पास 4.50। अच्छा मल्टीप्लाई में होती है ना तो पावर जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, तो 4.509 इंटू 10 टू द पावर -1 ऐसे हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया। अगला क्वेश्चन करो, देखिए आप करके बताओ, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इस पर जोर दे रही हूँ, है ना, आपको आना चाहिए ये सारी चीज़ें। देखिए अगला, देखिए है ना क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमें, और कौन सा रहेगा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन लिखे, चलो लिख देते हैं।
क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको सोल्व करना है, ठीक है। 0.00459 गुणा 10 की घात -4 गुणा 10 की घात 8, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? फटाफट से वीडियो पॉज करो और आप सोल्व करो, सोल्व करके कमेंट करो, उसके बाद में आप वीडियो देखें कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है क्या, जब तक मैं करवा देती हूँ, ठीक है। देखो हाँ जल्दी से सोल्व करो, आप सोल्व करो, वीडियो को रोक दो यहीं पे और सोल्व करो और आंसर लिखो। जब तक बेटा आप, पता है क्या होता है, आप पे 1000 मेहनत कर लेगा कोई भी, लेकिन जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको उठना पड़ेगा। जब भी वीडियो देखते हो ना, पास में रफ कॉपी और पेन लेके बैठा करो कि जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं ना, वो मेरे को करने हैं। अगर आपको वास्तव में वीडियो का मतलब समझना है, तो उसका मतलब ये भी होता है कि या तो आप वीडियो देखो ही मत, अभी छोड़ के चले जाओ, या फिर अगर देखना है ना, तो वो वीडियो देखने के बाद में आपको लगना चाहिए कि ये टॉपिक मैंने सीखा है, समझ गए? तो पेन कॉपी उठा लो, इतना आलसी बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो 0.00459 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 8, मैं इसको सोल्व करती हूँ ना, पहले इसको सोल्व कर लेती हूँ। तो देखो ये पॉइंट इधर है, तो इस पॉइंट को मेरे को लेके जाना है यहाँ, यही तो लेके जाना है। तो क्या होएगा मेरे पास 4.597 इंटू 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी? देखो 1 2 3, और ले जा रहे हैं किधर है? राइट ले जा रहे हैं, तो राइट के लिए निगेटिव होता है, आपको ही पता है। तो कितना लेके गए? 3, तो -3 गुणा 10 की घात -4 गुणा 10 की घात 8, ये हो गया। तो देखो 4.597 इंटू, इनको सबको क्या करना है? पावर को जोड़ देना है, मल्टीप्लाई में होती है तो पावर जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई, तो पावर जोड़ दो, 10 टू द पावर -3 -4 प्लस का 8, कितना होएगा? -3 -4 क्या हो जाएगा? 4.597 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस का 8, तो 4.597 इंटू 10 टू द पावर 1, ये आ जाएगा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मैं चेक कर लेती हूँ, वीडियो तो सही आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, दिख ही रहा है ना? तो ये वैल्यू हो जाएगी। बोलो समझ में आया? अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ ना, साइंटिफिक नोटेशन का कुछ होमवर्क देती हूँ आपको, फिर आगे चलते हैं अपन। आपको साइंटिफिक नोटेशन निकालनी है इनकी, ठीक है? मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपका होमवर्क है। क्या है भाई? HW होमवर्क है आपका। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन मेरे पास रहेगा 8 इंटू 10 टू द पावर 00.85 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जिसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है, 734095.08, ठीक है, ऐसा कुछ है, और इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर 4, ऐसा है, ठीक है। ये आपको सोल्व करना है। 5 क्वेश्चन, 5 ही सिग्निफिकेंट फिगर के दिए और 5 इसके दे दूँ, ठीक है। 831,457 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। इसको सोल्व करो। 4 नंबर है 27341.00578, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ है आपके पास में, क्या है आपके पास में? 2.7 इंटू 10 टू द पावर -5 प्लस 3.34, सही है। इसको ऐड करना है। अच्छा, ऐड करने वाला तो मैं बताऊंगी, आपसे नहीं होगा ना, अभी आपने करा ही नहीं है, तो कहाँ से होगा? 0.2, तो इधर करते हैं, ये लो सब कितना करते हैं, इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। ये उतारो फटाफट से। इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप मेरे को कमेंट में करोगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में करने हैं, ठीक है। 5 के करो, देखिए अगला टॉपिक करते हैं, ठीक है। जल्दी से उतारिए भाई, उतारिए जल्दी उतारिए, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। अगला टॉपिक करते हैं। उतार लिया होगा आपने अब तक तो, ठीक है। अगला टॉपिक, इसको मिटा देती हूँ मैं। अगला टॉपिक क्या है? इनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और माइनस कर देना है ना, साइंटिफिक नोटेशन को। देखो करते हैं, पहले इजी सा करते हैं, फिर थोड़ा सा टिपिकल करते हैं, फिर और टिपिकल करते हैं, जो हो ही जाएगा। इतना ही तो है, तो चलो ठीक है। देखिए मेरे पास है, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन याद आ जाओ कुछ। क्वेश्चन है, मान लो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 0.2 इंटू
0.2 इंटू क्या होएगा मेरे पास होएगा 10 टू द पावर 4, ऐसा कुछ है। इसको मेरे को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है बेटा। देखो करना क्या है, ऐड करना है, पहले पावर सेम करनी पड़ेगी। ऐड के लिए पावर सेम करनी पड़ेगी। क्या सेम करनी पड़ेगी, पहला रूल ही मान लो भले, हमें क्या करना पड़ेगा, रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, रूल नंबर फर्स्ट क्या करो, पावर को सेम करो, पावर को सेम कर दो, पावर को क्या कर दो बेटा, सेम कर दो, एकदम सेम करो। और उसके बाद में क्या करो, उसके बाद में ऐड करो, ठीक है। रूल नंबर 2 की बात करूं, रूल नंबर 2 इसमें अगर ऐड करना है तो ऐड करो, ऐड नहीं करना मल्टीप्लाई जो भी करना है करो, ऐड कर दो। अब देखो करते हैं अपन, ऐड करते हैं, ठीक है। सुनिएगा थोड़ा सा, है ना, क्लियर दिख रहा है क्या आप लोगों को, पता नहीं। तो देखिए 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 प्लस तो पढ़ाई है, इसको करो, यहाँ पॉइंट है, इसको आगे लेके जाओ आगे, तो क्या होगा 2.0। अच्छा मैं किधर किसका आगे गई हूँ, किधर, राइट, मतलब क्या आएगा, निगेटिव, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर -1 इंटू 10 टू दी पावर 4, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करोगे 10 टू दी पावर -4 प्लस 4, तो क्या आएगा मेरे पास 2.0 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 और प्लस में अपने पास 2 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके जी, ओके। अब 2 और 2 प्लस ये तो कॉमन आ जाएगा, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर आ गया 3 कॉमन, और 2 प्लस 2 क्या हो गया मेरे पास 4 इंटू 10 टू द पावर 3। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया इसका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। ऐसे ऐड करना होता है, ठीक है। ऐड का क्वेश्चन सीख गए तो मैं आपको एक ऐड का क्वेश्चन भी दे देती हूँ, एक ऐड करने का क्वेश्चन दे देती हूँ, ठीक है। ये उतार लेना साथ साथ में ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ इंपॉर्टेंट है वो, तो जैसे अपन मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ये सब पढ़ेंगे ना, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ कैसे क्या होता है, ठीक है। अभी देखिए सेकंड क्या हो जाएगा, जिसमें अपने को माइनस करना है, ठीक है ना, घटाना है, अभी बाकी करनी है, माइनस करना है, माइनस, ठीक है। देखिए तो माइनस करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मेरे पास है 3.45, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा मेरे पास में 10 टू द पावर 5, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास हो जाएगा माइनस, और फिर हो जाएगा मेरे पास 0.128 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा मेरे पास में 6, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ। इसको घटाना है, कैसे घटाते हैं, देखो भाई, देखो आपको बताते हैं कैसे घटाया जाता है ना। तो पहले मेरे को क्या करना है, पावर सेम करनी है, 10 टू द पावर 5 है, ये 10 टू द पावर 6 है। मेरे को क्या करना है, इधर इसको इधर खिसकाओ, जब खिसकाएंगे राइट खिसकाया नेगेटिव आएगा, राइट खिसकाया नेगेटिव आएगा, तो 1.28 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर 6, -1 और 6 क्या हो जाएगा बेटा, आपको समझ में आ रहा है, 1.28 इंटू 10 टू द पावर 5 और माइनस का मेरे पास हो जाएगा 3.45 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। ये 10 टू द पावर 5, ये 10 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। और 3.45 मैं घटा देती हूँ, 1.28, 15 में से 8 गए, 2 5 7 हो जाए, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 3 में से 1 गए, 2 गए, 2 बचे, है ना, और गुणा 10 टू द पावर 5। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, ये क्लियर हो गई। चलो ठीक है, अभी अपने को करना है गुणा, क्या करना है, गुणा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन तो दूंगी, लेकिन एक बार आपको पहले चालू कर ले अपन, उसके बाद में करते हैं, ठीक है। अभी अपने को करना है गुणा, क्या करना है बेटा, गुणा करना है, ठीक है। देखो मान लीजिए अपने पास में क्वेश्चन है जिसमें अपने को लिखा है 8 गुणा 10 की घात 4 गुणा 2.3 गुणा 10 की घात -7, ऐसा कुछ है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, 8 और 2.3 को पास में ले आते हैं, 8 गुणा 2.3 गुणा 10 टू द पावर जुड़ जाती है 4 और माइनस का 7, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिए 24, ये लो सब 2 पावर लेगी, 8 दूनी 16, 17, 18, क्या हो गया 18, अपने पास हो गया 18.4, सही करा है ना, 18.4 गुणा 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा। ये इधर किसकेगा बेटा, साइंटिफिक नोटेशन में निकालना है, साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये इधर किसकेगा ना, तो 1.84 और एक किसका है ना, तो मेरे पास 10 टू दी पावर क्या हो गया, 2 हो गया माइनस का, ठीक है, क्योंकि एक क्या आ गई थी पावर, एक आ गई थी ना पॉजिटिव में, लेफ्ट किसकाते हैं तो पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव इस -3 में से एक कम हो जाएगी तो -2 बच जाएगी। ये हो गया मल्टीप्लाई का, हो गया ना मल्टीप्लाई का, ठीक है। अगला देखिए, तो ये तो मल्टीप्लाई का हो गया, ठीक है। अगला देखो, अगला करते हैं अपन, अगला लास्ट
डिवाइडेशन का है। किसका है? डिवाइडेशन। डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, भाग कैसे देते हैं भाई। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है कि मेरे पास क्वेश्चन है 25 गुणा 10 की घात -4 भाग 5 गुणा 10 की घात 5 गुणा 10 की घात -9, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो 25 के तो ये भाग ले आओ इधर 25, ठीक है, और भाग हो यार 25 में, सॉरी 5 है ना, और बट्टे में हमारे पास ये जो भी जैसा लिखा है वैसे लिख देती हूँ 10⁻⁻4, ठीक है। और मेरे पास इधर रहेगा 10⁻5 और माइनस का 9 है ना, तो माइनस का 9 ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो 25 में 5 का गया 5 बार, ठीक है, तो 5 गुणा 10 की घात -4 बट्टे 10 की घात -4, ठीक है। या तो आप सीधा करो, काट दो, इसको काट दो, है ना, तो बचा मेरे पास 5, ये आंसर हो गया। बोलो ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको बेटा साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यू जो है वो सोल्व करनी होती है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ जो आपको करने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है कि आंसर साइंटिफिक नोटेशन में निकले। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास कि 2, 5, 4 माइनस, अच्छा चलो ठीक है, इसको 10⁻⁻4 माइनस अपने पास हो जाएगा 2 और 4 1 इंटू 10⁻⁻4 पहला। दूसरा क्वेश्चन है इसको 8 और इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻12 और गुणा करना है आपको 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻5 से। फिर थर्ड क्वेश्चन एक और कर दो लास्ट, जिसमें आपके पास 100 इंटू 10 हो जाएगा आपके पास में 25 और फिर आपको करना है डिवाइड करना है आपको 10 इंटू 10⁻⁻24 और इंटू 10⁻36। इसको सोल्व करना है, ये 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।